हाय एवरीवन। तो आज बिग बॉस के घर में जो पूरा एपिसोड था वो ईगो के ऊपर बेस्ड था। जी हाँ, अविनाश का ईगो कि उसको सबसे बात करनी है, करणवीर का ईगो कि वो सॉरी नहीं बोलेगा, रजत दलाल का ईगो कि वो किसी के आगे नहीं झुकने वाला है। तो ये सारी बातें जो है आज के एपिसोड में हुई हैं और आज का एपिसोड आज तक का सबसे धमाकेदार और ड्रामेटिक एपिसोड रहा है बिग बॉस सीजन 18 का। जी हाँ, दरअसल अविनाश ने शुरू में अपना बेसिक राशन घर वालों के लिए देने से मना कर दिया था, जिसके बाद पूरा बवाल हुआ, राशन के ऊपर पूरा एपिसोड हुआ। लोग भूखे थे, क्रेव कर रहे थे, लेकिन किसी को कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से बहुत लड़ाई हुई। घर वालों ने ठान लिया था कि वो एक पर्सन का खाना नहीं बनने देंगे। जब तक सबका खाना पूरे घर का खाना नहीं बनता है तब तक किसी को खाना नहीं मिलेगा। जिसके बाद जो है शिल्पा जी जाती है अविनाश के पास में, अविनाश को रिक्वेस्ट करती हैं कि अगर वो अपनी दोस्त ईशा और एलिस के लिए पनीर और दाल चावल जो वेजिटेरियन खाना है, वेज खाना है, वो दे रहे हैं, तो नॉन वेजिटेरियंस के उनको एटलीस्ट एक पैकेट चिकन देना चाहिए, क्योंकि शिल्पा जी जो है वो खाती है नॉन वेजिटेरियन, वो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाती है, तो उनको नॉन वेज देना चाहिए। अविनाश ने साफ मना कर दिया। साथ ही जो बेसिक राशन था वो भी लोगों के हाथों से ले लिया। वहां पर जो लोग थे उनके हाथों से राशन ले लिया कि ये राशन भी नहीं मिलेगा, जिसके ऊपर और तमाशा हुआ। घर का राशन को लेकर जो है बवाल जो है राशन को लेकर वो और अपर लेवल पे चला गया। वहीं दूसरी तरफ देखा गया, चाहत ने किसी तरह से इधर की अपने पार्टी यानी घर वालों की बात अविनाश तक रखी, उन तीनों ग्रुप के मेंबर के पास रखी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था वो चाहत के खिलाफ ही हो गया। चाहत के ऊपर लोग चढ़े होते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे नज़र आता है कि वो बेचारी सब सॉल्व करने जाती है, थोड़ी भोली है, लेकिन उसके साथ उल्टा ही हो जाता है। लोग उसको टारगेट कर लेते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हर बार गलत समझ लेते हैं। तो वहीं इस बात के मुद्दे के बाद चाहत अपना राशन लेने जाती है अविनाश के पास में। अविनाश उसको राशन दे देता है और कहता है कि थैंक यू सो मच कि आप अपना खाना खुद बना रही हैं। और जहाँ तक मुझे भी यही लगता है कि अगर किसी को भूख लगी है तो वहाँ पे सब इंडिविजुअल हैं, तो वहाँ पर अपना अपना खाना वो बना सकते हैं एटलीस्ट तब तक जब तक वो क्रेव नहीं कर रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन अगर कोई नहीं रह पा रहा है, सबका अपना अपना रूटीन होता है। जैसे आप हैं, वो शायद आप एक दिन खाना खा के रह सकते हैं, हमारा दूसरा जो ऑडियंस है, हमारी जो दूसरी व्यूअर है, वो शायद 2 दिन रह सकती है। जैसे मैं हूँ 2 घंटे भी नहीं रह सकता। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो चाहत जो है अविनाश से खाना लेकर बनाने जाती है, जिसके बाद रजत दलाल, करणवीर और चुम जो है वो उसके हाथ से छीनने लगती हैं। चुम के साथ झड़प देखने को मिलती है चाहत पांडे की, बहुत तगड़ी वाली। चुम का हाथ भी कट जाता है, चाहत रोने लगती है। साथ ही उसके बाद लोग मान भी जाते हैं खाना बनाने के लिए, उसको सामान वापस दे देते हैं, उसका राशन रजत छुपा देता है, वो भी वापस ला के दे देता है। लेकिन उसके बाद सारा और चुम जो है वो गैस का जो बर्नर होता है उसको छुपा देती है। तो ये मुद्दा जो है चाहत के लिए बहुत बड़ा हो गया। चाहत भी एपिसोड में दिख गई और काफ़ी ऐसी दिखी बेचारी, जैसे वो दिखती आ रही है, ऑडियंस भी उनको बेचारी की तरह दिखा रहा है। जिसके बाद आखिरी जो मुद्दा हुआ ये हुआ कि अविनाश को अपनी सॉरी चाहिए थी, उसको मिली नहीं। हेमा जी अलग से भड़क गई कि इसने मेरे को नाचने बोला, लेकिन हेमा जी को नाचने के लिए किसी ने नहीं बोला। और हेमा जी ने भी ऐसा नहीं कहा कि मुझे नाचने के लिए बोला है। हालांकि वो ऐसा दिखा, ऑडियंस को ऐसा दिखा कि वो नाचने के लिए अविनाश ने बोला, लेकिन ना हेमा ने बोला कि मुझे नाचने बोला, ना ही अविनाश ने नाचने के लिए बोला था। लेकिन जो बाकी लोग थे उन लोगों ने अपना परसेप्शन बनाया कि अविनाश ने नाचने बोला। ऐसा नहीं था, ना हेमा ने ऐसा बोला, ना ही अविनाश ने ऐसा बोला। जिसके बाद विवियन भड़क गया, जिसके बाद विवियन और रजत दलाल के बीच में बहुत तीखी बहस देखने को मिली। इतनी तीखी बहस कि एक दूसरे पर तू तड़ाक से बात हो गई कि तू देख लेगा, मैं जेल में होऊंगा तो मैं खाना नहीं बनने दूंगा, ये नहीं बनने दूंगा। विवेक देसेना ने बातें बोली अपनी, उसके बाद एक दूसरे की तू मैं हुई। तो इस हिसाब से जो ये एपिसोड था वो ख़त्म हुआ और अभी तक किसी को खाना नहीं मिला है। आई थिंक 24 घंटे से ज़्यादा हो गए और लोगों ने ठीक से खाना नहीं खाया है। और इस सब के पीछे जो कारण है वो अविनाश का ईगो, करणवीर का ईगो, रजत दलाल का ईगो। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में जो लोग भूखे हैं, तड़प रहे हैं, किसी की तबीयत खराब हो रही है, इसमें किसकी गलती है? क्या अविनाश की गलती है या फिर ये पूरे घर वालों की गलती है? और या क्या फिर ये सबका खाना बनना चाहिए घर वालों का, या फिर सब अपना इंडिविजुअल खाना बना के खा सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।